जय श्री हरि भक्तों, देखिए फाल्गुन मास की अष्टमी आने वाली है और इस दिन शीतला माता का व्रत किया जाता है और लगभग लगभग सभी घरों में बासी भोजन का सेवन किया जाता है। देखिए शीतला अष्टमी की क्या कहानी है और क्या इसके पीछे का रहस्य है, इस कहानी का वृत्तांत आज हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक सुनेंगे। ध्यान लगा के सुने। और कहा जाता है कि शीतलाष्टमी से जुड़ी हुई व्रत कथा को अगर सुनने और उसका सेवन करने से कई प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती है, बच्चों में किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। ये दिन बहुत ही उत्तम बताया गया है शीतला माता पूजन के लिए। तो इसे श्रद्धापूर्वक सुने कि क्या रही शीतलाष्टमी की पूरी कहानी। देखिए, एक दिन माँ शीतला आकाश में विचरण कर रही थी। उनके मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि आज इस संसार में मुझे कौन कौन ध्याता है, मेरी पूजा कौन कौन करता है। यही जानने के लिए माँ शीतला ने एक बूढ़ी अम्मा का वेश धारण किया और वे संसार में विचरण करने लगी। राजस्थान के एक छोटे से गांव डूंगरी में वहाँ प्रकट हुई और वे बूढ़ी अम्मा के वेश में वे उस गांव में घूमने लग गई और वे देखने लग गई कि कौन कौन मुझे पूजता है और कौन कौन मुझ पर घृणा करता है। तो घूमते घूमते एक ऐसा घर आया जहाँ से उस घर की वे नीचे से निकल रही थी और ऊपर से किसी ने गर्म चावल का पानी माता पर डोल दिया। अर्थात वे इतना गर्म था कि उनके शरीर में चारों तरफ से अपोले हो गए। अब ऐसी स्थिति में माता कराती हुई सबसे मदद मांगने लग गई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। एक ऐसा घर देखा उन्होंने, यानी एक कुमारी का एक ऐसा घर था जहाँ पर कुमारी बैठी हुई थी और उसने माता को देखा। माता को देखते ही तुरंत उसने वहाँ बिठाया और देखा कि उसके ऊपर गर्म चावल का पानी डोला हुआ है। तो तुरंत ही वे अपने घर से ठंडा पानी लेकर आई और करवे से वे ठंडा पानी पूरे शरीर पे डाल दिया। उससे माता को बहुत ही असीम शांति मिली। अब बूढ़ी अम्मा से उस महिला ने कहा, कुमारन ने कहा कि माता आप कुछ भोजन खा लीजिए, मेरे घर में रात की बात पड़ी हुई है। अर्थात बाशियोड़ा पड़ा हुआ, जो कि एक तरह की राबड़ी होती है और उसमें दही मिलाया जाता है। तो उस महिला ने वे राबड़ी माता को खिलाई और खिला के माता को बहुत ही आनंद आया। वे राब खा के दही खा के एकदम ठंडक महसूस हुई और बहुत ही आनंद आया वे इस स्थिति में। और माता ने देखा कि अब थोड़ी सी सेवा करवा ली जाए। माता ने उस महिला से कहा कि बेटा मेरे सर में जुएं देख ले और मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। तो उसने क्या किया कि माता के सिर में जुएं देखना हुए शुरू कर देती और देखते ही देखते उसके माता के सर के पीछे देखते हैं कि एक आँख उभरी हुई है, यानी आँख उन्हें देख रही है। तो वे डर जाती हो, अकस्मात ऐसी स्थिति में आ जाती है कि ये कोई माता नहीं है, कोई महिला नहीं है, और वो डर के मारे भागने लग जाती है। जैसे ही वे भागने लगती है तब माता अपने असली रूप में प्रकट हो जाती है और वे बोलती है कि बेटा मैं तेरी भक्ति से असीम प्रसन्न हुई हूँ, बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तूने जो मेरी सेवा की है वो एक और कोई कर नहीं सकता है। तेरी ये राबड़ी मुझे बहुत प्रसन्न आई है कि मांग, तुझे क्या मांगना है। और तब वे महिला बोलती कि वे कुमारन बोलती कि माँ अब मैं आपको क्या चढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे घर में दरिद्रता है, मैं कुछ चढ़ाने लायक भी नहीं हूँ आपके लिए, क्या करूँ। तो वे माता क्या करती है कि अपने हाथ में एक झाड़ू और एक बर्तन होता है, उस झाड़ू से उसकी पूरी दरिद्रता वे साफ कर देती है और उसको बाहर डाल देती है। और आसन नहीं होता, आसन के लिए क्या करती है, कुमारन के घर के बाहर ही कथा होता है, उस गधे पे बैठ जाती है। इस प्रकार से शीतला माता की सवारी गधा, अर्थात शीतला माता की सवारी गधे को बताया गया है। दूसरी बात, अभी इस प्रकार माता ने आशीर्वाद दे दिया। अब उसने कहा, अर्थात माताजी ने कुमारन से कहा कि बेटा तू इस करवे से इस जल को अपने घर पे छिड़क लेना,
क्योंकि कल रात को इस गांव में आग लगने वाली है और सारे घर जल जाएंगे, लेकिन तेरा घर सुरक्षित रहेगा। और वे अंतर्ध्यान हो जाती है इसी प्रकार। अब देखिए, अब दूसरा दिन हुआ और उस घर में अर्थात उस गांव में चारों तरफ आग लग जाती है और केवल एक घर सुरक्षित रहता है जहां पर मां शीतला माता प्रकट हुई थी। अभी ऐसी स्थिति जब राजा को पता चली, मंत्रियों ने सूचना दी कि महाराज, पूरे गांव में आग लगी थी, केवल एक और एक ही घर सुरक्षित रहा। अर्थात राजा के मन में शंका हुई कि केवल एक घर ही कैसे सुरक्षित रहा, या फिर वे जलाने वाले का रहा होगा जिसने ये आग लगाई हो। तो इसी मंत्रणा पर उस कुमारण को राजा के महल में बुलाया गया, राजा के सामने प्रस्तुत किया और उनसे कहा कि ये घटना कैसे हुई। कल रात को पूरे गांव में आग लगी हुई थी, त्राही त्राही हो रखी थी और तेरे ही घर में, बस तेरा ही घर एक ऐसा था जो सुरक्षित रहा, बिल्कुल नहीं जला। तो कुमारन ने अपने साथ बीता वृतांत पूर्ण रूप से राजा जी को बता दिया कि किस प्रकार माता उनके सामने आई और कैसा वरदान उसको दिया। तो राजा ने बहुत उत्साह दिखाते हुए और बहुत ही प्रसन्न होकर ये पूरे राज्य में अर्थात पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि शीतला अष्टमी के दिन कोई भी अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा और सब बासी खाना ही उस समय बासी खाने का सेवन करेंगे और माता शीतला की पूजा करेंगे। इस प्रकार ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। ये शीतला अष्टमी की बहुत ही उत्तम कहानी है। फाल्गुन मास में ये अष्टमी कभी सप्तमी को भी बनाई जाती है, कभी अष्टमी को। वैसे शीतला अष्टमी बहुत उत्तम रहती है, इसलिए इसी दिन बनाई जाती है। आप इस व्रत को रखें या फिर शीतला माता दिन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण दिन बताया गया है, उस दिन ना तो चूल्हे जलते, केवल और केवल एक दिन पहले बनाया जाने वाला प्रसाद ही माता को भेंट किया जाता है। आप ये व्रत रखें। आपको ये कथा कैसी लगी जरूर जानकारी दें। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें हमारा चैनल आनंद मार्ग, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आनंद मार्ग मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।